मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा। केबीसी का बदतमीज बच्चा इशित पटेल, द मोस्ट हेटेड किड। क्या है इसकी परवरिश? माता पिता ने क्या यही सिखाया है? अमिताभ बच्चन ने क्यों कुछ नहीं कहा? अरे बस कीजिए, इस बच्चे को ट्रोल करना बंद कीजिए। गलती जो है वो हर किसी से होती है, पर हर कोई दूसरा मौका पाने का हकदार जरूर होता है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी, मैं हूँ। और आज ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज जब आप सोशल मीडिया खोलकर देखते हैं तो हर कहीं इसी बच्चे के चर्चे हो रहे हैं। वो बच्चा जो अभी सिर्फ 10 साल का है, जो कि कितनी मेहनत से, कड़ी मेहनत और प्रारब्ध से केबीसी में पहुंचा होगा, और आज जब उसका बिहेवियर दुनिया के सामने है तो लोगों ने अपने व्यूज बढ़ाने के कारण उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया है। ऑप्शन सुनिए, ए लंच, बी ब्रेकफास्ट, सर, भी ब्रेकफास्ट लॉक करो। तो हर कोई इसी बच्चे की बदतमीजी के बारे में बात कर रहा है। अगर आपको इस एपिसोड के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, केबीसी जो है, जो ट्रेंड कर रहा है, जिसमें इतने आदरणीय अमिताभ बच्चन जी होस्ट बने हुए हैं। केबीसी का अभी एक रीसेंट एपिसोड आया था जिसमें कि गुजरात का इशित पटेल, जो महज 10 साल का है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट को पार करके वो जब सामने अमिताभ बच्चन जी के बैठा तो उसका ओवर कॉन्फिडेंस ही उसे ले डूबा। उसने लगातार जो भी क्वेश्चंस उससे पूछे गए, उसने बहुत ही बढ़ चढ़कर उनका जवाब दिया। कई बार कहा आप लॉक कर दीजिए, कई बार कहा मुझे नियम मत सिखाइए, कई बार कहा आप आगे चलिए, नियम जो है मुझे सब आते हैं। तो ऐसा अब तक किसी ने भी नहीं कहा, इसलिए ये बच्चा जो है लोगों की नज़रों में आ गया। कहते हैं ना, व्हाट हैज़ बीन डन कैन नॉट बी अनडन। तो उस बच्चे का ओवर कॉन्फिडेंस, उस बच्चे का बड़बोलापन जो है वो सब कुछ चुप रहा है। और तो और जब उससे क्वेश्चन पूछा गया कि वाल्मीकि रामायण में पहला अध्याय कौन सा था, तो उसने इतने ओवर कॉन्फिडेंट वे में बोला अयोध्या कांड, और वो सवाल जो है उसका गलत हो गया। द नेम ऑफ द फर्स्ट कांड ऑफ द वाल्मीकि रामायण। अरे ऑप्शन डालो। हाँ, डालते हैं भैया। सर, बी अयोध्या कांड को अच्छी तरीके से लॉक किया जाए। लॉक कर दें? लॉक कर दो सर। एक क्या, उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। यहीं से वो जो बच्चा है केबीसी से तो आउट हो गया, बट उसकी ट्रोलिंग जो है वो इतनी शुरू हो गई कि उसकी सारी खुशी, केबीसी तक पहुंचने का उसका सपना, लोगों की उससे आशाएं, ये तो खत्म हो ही गई। साथ ही उसके आने वाले भविष्य पर भी लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आने वाले भविष्य को खराब करने की सोच रहे हैं। देखिए, हम जिसे ट्रोल कर रहे हैं, आप देखिए, वो कच्ची मिट्टी की तरह एक बच्चा है। उसे इतना ही सबक मिलना काफ़ी था कि वो इस गेम में हार गया, यही उसका कर्मा काफ़ी था। बट नहीं, हम लोग उसे ट्रोल किए जा रहे हैं, एक के बाद एक उस पर वीडियोस बना रहे हैं। जितनी बार मैं मोबाइल खोल रही हूँ उतनी बार ही उसे बदतमीज़ और मिसबिहेव्ड और सबसे ज़्यादा हेटेड किड और क्या क्या नहीं कहा जा रहा। पर आप सोचिए, अमिताभ जी की शालीनता कितनी है, उन्होंने उस बच्चे को कैसे डील किया। अगर उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि बच्चे जो है कच्ची मिट्टी हैं, उनकी परवरिश जो है वो अगर गलत तरीके से बोल रहे हैं, तो क्या अमिताभ बच्चन उसको डांट नहीं सकते थे? बट वो समझते थे कि बच्चे का मन जो है वो कितना कोमल होता है, और इसलिए उन्होंने उसके बातचीत करने के ढंग में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। यकीनन उन्होंने बाद में उसके पेरेंट्स को जरूर बोला होगा, पर क्या उन्होंने सेट पर कुछ भी ऐसा वैसा कहा? ये होती है महानता, ये होता है शालीन व्यक्ति। और हम क्या कर रहे हैं, हम उसे इतना ट्रोल कर रहे हैं कि अब वो बच्चा जो है जहां भी जाएगा वो शर्मिंदा हो जाएगा। हो सकता है वो स्कूल जाना बंद कर दे, हो सकता है उसके पेरेंट्स कहीं भी बाहर जाएं, उन्हें भी अपमानित किया जाए, हो सकता है वो खेलना जाना ही बंद कर दे। देखिए, उसकी परवरिश कैसी है। अब उसके माँ बाप को इस एपिसोड ने जो आईना दिखाया है, तो वो उस पर वर्क करेंगे, उसे समझाएंगे। बट हम लोग जो हैं उस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। जी हाँ, मैं मानती हूँ कि उसका बिहेवियर गलत था, पर क्या उसकी इतनी बड़ी सज़ा उसे दी जानी चाहिए कि लगातार उसे ट्रोल किया जा रहा है? उसके गलती कितनी भी बड़ी हो, एज व्यूअर्स, एज इन्फ्लुएंसर्स, एज यूट्यूबर्स, इतनी जिम्मेदारी तो समझें कि बेचारे उस बच्चे से जीने का हक ही ना छीन ले। इतनी ट्रोलिंग किसी की होगी तो कोई बड़ा होता ना तो वो खुश हो जाता। कई हम देखते हैं, कई जो बड़ी बड़ी हस्तियां होती है, उल्टे सीधे कपड़े पहनकर, उल्टे सीधे बयान देकर सुर्खियों में आते हैं। बट क्या इस बच्चे की मानसिकता इतनी डेवलप्ड है कि वो इस तरह सुर्खियों में आना बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया।
अब प्लीज इस छोटे से बच्चे को ट्रोल करना बंद कीजिए। हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि बच्चे सही व्यवहार करना सीखें। देखिए, जो भी बच्चे हैं वो सिर्फ पेरेंट्स के नहीं होते, वो हमारे देश के बच्चे हैं। उन्हें सुधारना हमारी जिम्मेदारी है, न कि उन्हें इतना प्रताड़ित करना कि वो अपना बचपन ही खो दें। लगातार उसके माँ बाप की परवरिश पर, उसके स्कूल पर उंगली उठाई जा रही है। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए कि ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चे को गलत शिक्षा देते हैं? कौन सा ऐसा स्कूल है जो कि अपने स्टूडेंट्स को गलत राह पर ले जाते हैं? जी नहीं, बच्चे का अपना एक संस्कार होता है, और अगर आज वो ऐसा है तो यस, माता पिता की इतनी जिम्मेदारी जरूर बनती है कि मैं मानती हूँ उससे बहुत ही ज्यादा लाड़ प्यार से पाला गया है, उसे पैम्पर किया गया है, उसकी गलतियों पर उसे टोका नहीं गया, बट उसकी इतनी भी बड़ी सजा उसे मत दीजिए कि उसके सपने जो है बिखर जाए। आप ही सोच सकते हैं कि हर कोई उस बच्चे को कितना ट्रोल कर रहा है कि अच्छा, आप एक बात बताइए, ऐसे ही बच्चे जब हमारे घर में होते हैं तो क्या हम उसे ऐसी नज़रों से देखते हैं? जी नहीं, हमारा बच्चा हमें बहुत प्यारा होता है, बट क्योंकि ये किसी और का बच्चा है और इसमें हमें कमी दिख रही है तो हम उस पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं, बिना ये सोचे कि हम जब हमारे बच्चों के साथ इतने कठोर नहीं होते तो दूसरे के बच्चे के साथ इतना कठोर क्यों होना। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि अगर किसी बच्चे से गलती होती है तो इसे इतना ट्रोल किया जाए कि उसके कोमल मन पर इतना असर पड़े। जी हाँ, गलती है, बोलने का तरीका गलत था, बात करने का तरीका गलत था, ओवर कॉन्फिडेंस, बड़बोलापन, सभी कुछ गलत था, बट है तो आखिर बच्चा ही, उसे सुधरने का एक मौका ज़रूर देना चाहिए। और अमिताभ बच्चन जी की मैं ज़रूर तारीफ़ करूंगी कि दुनिया को अपने बोलने पर, अपने व्यूज़ देने पर कंट्रोल नहीं है, बट उनकी भाषा में, उनके व्यवहार में कितनी शालीनता और धैर्य है कि ऐसे बच्चे को भी उन्होंने कितने अच्छे से टैकल किया, उससे ज़्यादा बहस नहीं करी, उसकी कोई बुराई नहीं करी। नहीं तो वो सेट पर भी अपशब्द बोल सकते थे, पर वो जानते थे कि वहाँ जो बोलेंगे वो पूरी दुनिया को दिखाई देगा और फिर इस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। तो ऐसी ही सोच हम भी रखें और अपनी जिम्मेदारी समझें और इस बच्चे को प्लीज़ 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 अब सुकून से रहने दें। जितनी सज़ा उसको मिलनी थी मिल गई, अब उसे एक और मौका देना होगा। इसलिए मैंने कहा अब इस बच्चे को छोड़ दीजिए। उसे एहसास हो गया होगा अब तक की ट्रोलिंग से, अब तक की बेइज्जती से, अब तक की इंसल्ट से, और अब उसे सुधरने का मौका दीजिए। उसका बचपन जो है इस तरह खराब नहीं कीजिए। तो इसीलिए एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया। ये एपिसोड हम सब पेरेंट्स को आईना दिखाता है कि हमें अपने बच्चों को, जो कि कच्ची मिट्टी की तरह है, कैसे गढ़ना चाहिए। उनकी गलतियों पर हमें हंसना नहीं चाहिए, उनको कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए, उनकी हर जिद को पूरी नहीं करना चाहिए। फिर भी एक बात मैं कह दूं, कई बार बच्चे जो है हमारे हाथ से निकलते जाते हैं। पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, बहुत समझाते हैं, बट अगर फिर भी वो राह पर नहीं आ पाते तो उसमें गलती पेरेंट्स की नहीं है। इसीलिए डायरेक्ट उन्हें जिम्मेदार ठहराना भी गलत है। कौन चाहेगा उनका बच्चा बिगड़ जाए? कौन चाहेगा उनके बच्चे की इस तरह बुराई हो जिस तरह की इशित पटेल की हो रही है? सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपकी इस पर क्या राय है मुझे यहाँ लिखकर जरूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे यहीं इट्स मी मैं हूं पर एक नई वीडियो के साथ, एक नई आवाज उठाएंगे। टिल देन खुश रहिए और अपना ध्यान रखिएगा।